अमेरिका ने ऐसी रणनीति बनानी शुरू कर दी है जिसमें वह दक्षिण एशिया से चीन का प्रभुत्व खत्म करके भारत को बड़ी भूमिका दे सकेगा। इसके लिए भारत को बार बार विचलित करने की कोशिश में जुटे पाकिस्तान पर भी कोई बड़ा एक्शन किया जा सकता है। अमेरिका से ऐसे संकेत निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान से मिल रहे हैं जिसमें उन्होंने 2 रोज पहले कहा था कि राष्ट्रपति पद संभालने के बाद वे अमेरिका को फिर से दुनिया का नेता बनाएंगे। इस काम में वे एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ अमेरिका के संबंधों को मजबूत करेंगे। यानी बाइडेन ने अपने बयान से चीन पर निशाना साधा है, जो हर बीते वक्त के साथ अमेरिका के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। इसका मतलब यह भी है कि अमेरिका और चीन के बीच जो तनाव बना हुआ है वह बाइडेन के कार्यकाल में भी खत्म नहीं होने वाला है। यूं भी अमेरिका के प्रभुत्व के सामने एकमात्र रोड़ा चीन है, जो लगातार अमेरिकी वर्चस्व को ललकार रहा है। ऐसे में बाइडेन का अमेरिका को विश्व लीडर बनाने का ऐलान चीन से दो हाथ करने का साफ इशारा है। यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चीन संबंधों को जिस स्टेज पर छोड़ा है वो और अधिक तल्ख होने वाले हैं। चीन की बढ़ती ताकत को नियंत्रित करने के लिए रणनीति पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौर में बनाई गई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद इस क्षेत्र में अमेरिकी भूमिका बहुत घटा दी। इससे चीन को यहां खुला मैदान मिल गया और इसका उसने पूरा फायदा भी उठाया। अमेरिका ने चीन पर अंकुश लगाने के लिए भारत को उस स्तर तक प्रोत्साहित नहीं किया जिससे चीन की नकेल कसी जा सकती थी, जबकि बराक ओबामा अपने कार्यकाल में भारत को बहुत आगे बढ़ा चुके थे। आज भारत के पास ज्यादातर आधुनिक अमेरिकी हथियार बराक ओबामा कार्यकाल में संपन्न हुए समझौतों की ही बदौलत है। डोनाल्ड ट्रंप कई बार भारत के विपरीत बयान देकर दोनों देशों के संबंधों को सफाई देने तक लेकर चले गए। ट्रंप के बड़बोलेपन की वजह से भारत को कई बार असहजता महसूस भी हुई। इसका फायदा भी कहीं ना कहीं चीन ने उठाया है। उसने पर्दे के पीछे से भारत के जन्मजात शत्रु पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिशें की है। उसने पाकिस्तान को चाइना पाक आर्थिक गलियारे के नाम पर आर्थिक सहायता और आधुनिक हथियारों से लैस करना जारी रखा, जिसकी ओर ट्रंप सरकार का कभी ध्यान नहीं गया। ध्यान गया भी तो उसे नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि दक्षिण एशिया मामलों की मंत्री एलिस वेल्स ने सीपीसी के नाम पर चीन पर निशाना जरूर साधा है, मगर उसने भी प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को नहीं घेरा। पर लगता यूं है कि बाइडेन चीन और पाकिस्तान के रिश्तों का पूरा अध्ययन कर चुके हैं। उन्होंने केवल चीन पर ही एक्शन के संकेत नहीं दिए हैं, बल्कि मुसलमानों के आतंकवाद पर भी प्रहार करने का इशारा किया है। यानी जो लोग यह क्यास लगा रहे थे कि दक्षिण एशिया में बाइडेन उदारवादी नीति के साथ आगे बढ़ेंगे, उनकी सोच गलत साबित हुई है। माना यही जा रहा है कि बाइडेन का व्यवहार ट्रंप से भी अधिक कठोर हो सकता है, खासकर तब जबकि उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की नीति का ऐलान कर दिया है। अमेरिका फर्स्ट का मतलब भी यही है कि दुनिया में सबसे आगे अमेरिका के हित रहेंगे, चाहे ईरान, पाकिस्तान या फिर उत्तर कोरिया ही हो। किसी को भी अमेरिका के लिए चुनौती नहीं बनने दिया जाएगा। जहां अमेरिकी हित सुरक्षित होंगे, अमेरिका वहीं अपना आधार मजबूत करेगा। ऐसे में शी जिनपिंग भी जो बाइडेन के रूप में एक बड़े खतरे को महसूस करने लगे हैं। 2 रोज पहले बाइडेन द्वारा दिए गए बयान के बाद जिनपिंग ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ आसियान के लिए पहले से रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो संदेश जारी किया। जिनपिंग ने इस क्षेत्र में अपने संबंधों को और गहरा बनाने और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने वाले डिजिटल सिल्क रोड के निर्माण की बात दोहराई है। यानी चीन का बीआरआई जो अमेरिका की आंखों की किरकिरी है, जिनपिंग ने उसी की घोषणा करके अमेरिका के जले पर नमक छिड़कने की कोशिश की है। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि जिनपिंग बाइडेन में टकराव की पटकथा का अध्याय लिखना शुरू हो चुका है। यह जुबानी जंग आने वाले वक्त में और ज्यादा कटु होती जाएगी। चीन को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने उसकी कमजोर नसों पर दबाव पहले ही बढ़ाया हुआ है। वह दक्षिणी चीन सागर, ताइवान, हांगकांग, तिब्बत, उइगर मुस्लिम और सीपीसी जैसे मुद्दों को हाईजैक कर चुका है, जिससे चीन न केवल बुरी तरह से घिर चुका है बल्कि उस पर अमेरिका से जंग का खतरा भी मंडरा रहा है। हालांकि ताइवान और भारत को अपनी ताकत दिखाकर वह अमेरिका को परोक्ष चेतावनी दे रहा है, मगर यह उसकी गिदड़ भभकी से ज्यादा कुछ नहीं है। आने वाले 50 साल तक भी वह अमेरिका से जंग में नहीं जीत पाएगा। यूं भी अमेरिका उससे जंग करके अपना नुकसान नहीं करना चाहता है। इसके लिए वह ताइवान और भारत को अब और ज्यादा शक्तिशाली बनाने की कोशिश करेगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन आने वाले वक्त में ओबामा की एशिया की धुरी बनने वाली नीति को अमली जामा पहना सकते हैं, जिसका उद्देश्य यही है कि एशिया में भी अमेरिका का झंडा बुलंद रहेगा और कम्युनिस्ट चीन के विस्तारवाद को नियंत्रित रखा जाएगा। पिछले कुछ वक्त से अमेरिकी थिंक टैंक भी पाकिस्तान को लेकर अपनी सरकार को आगाह करता रहा है। वे यह सिद्ध करने में सफल रहे हैं कि पाकिस्तान पर भरोसा करना परोक्ष चीन की नीतियों को मजबूती देना है। पाकिस्तान रणनीतिक, आर्थिक या फिर कूटनीतिक तौर पर अमेरिका के लिए महत्व का नहीं है। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ब्लैकमेल की नीति अपनाई है, जिसकी बदौलत वह अफगानिस्तान में फंस गया। यह भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान ने एक योजना के तहत अलकायदा को अफगानिस्तान में पनाह दिलाई थी ताकि अमेरिका यहां तक आए और पाकिस्तान अमेरिका से हथियार और डॉलर पा सके। अब अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर मोहर लग चुकी है। अमेरिका को पाकिस्तान की आवश्यकता भी खत्म हो गई है, इसलिए धूर्त पाकिस्तान अब चीन के तलवे चाटने पर उतर आया है। यानी अमेरिका के लिए चीन के साथ पाकिस्तान भी चुनौती बन रहा है।
चुनौती इसलिए कि वह चाइना पाक आर्थिक गलियारे के तहत चीन को यूरोप और खाड़ी देशों तक का व्यापारिक मार्ग उपलब्ध करा रहा है, जो अमेरिकी उत्पादों के लिए एक बड़ा खतरा है। अमेरिका किसी भी सूरत में सीपीसी प्रोजेक्ट को नाकाम करना चाहता है। जो बाइडेन अगले 4 साल के कार्यकाल में इन चुनौतियों से जूझते दिखाई देंगे। वे अमेरिकी फर्स्ट की नीति पर दृढ़ निश्चय रहे तो पाकिस्तान पर वज्रपात हो सकता है, क्योंकि अमेरिका हर हाल में चीन के मित्रों की संख्या कम करना चाहेगा। पिछले हफ्ते ही चीन ने RCEP के समझौते पर मोहर लगाकर अमेरिका को खुली चुनौती दी है। RCEP में आसियान के देशों के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गए हैं। यह एक तरह से बड़ा व्यापारिक पटल बन गया है। चीन ने RCEP के तहत अपने व्यापार का दायरा अत्यंत विस्तृत कर लिया है। इसका असर अमेरिकी उद्योग पर पड़ना लाजमी है। सही मायने यही है कि आसियान देशों में अमेरिकी उत्पाद की खपत 90% तक नीचे गिर सकती है। ऐसे में बाइडेन चीन की इस चाल को कमजोर करने के लिए भारत के साथ कोई बड़ी डील कर सकते हैं। भारत RCEP से हट चुका है और उसके RCEP में नहीं आने से चीन के हाथ से दुनिया का एक बड़ा बाजार फिसल गया है, जिस पर अमेरिका समेत यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों की नजरें गड़ी है। भारत और अमेरिका के संबंध पिछले एक दशक से विश्वसनीय बने हैं। केवल राजनीतिक तौर पर ही नहीं, दोनों देशों के नागरिक भी एक दूसरे के करीब आए हैं। ऐसे में अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि बगैर भारत के अमेरिका अधूरा है। खासकर एशिया में भारत की अमेरिका के लिए बहुत अहमियत है। भारत के सारे वह चीन को काबू में रख सकता है। दुनिया में भारत के बढ़ते कद का उसे फायदा भी मिल रहा है। बाइडेन को दक्षिण एशिया में भारत की सोच के मुताबिक ही आगे बढ़ना होगा। इसी में अमेरिका और दुनिया का हित है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।